डिस्क्लेमर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए। बीजेपी तो गंदगी है भाई साहब, या बीजेपी की गंदगी उसके माए बढ़कर काटनी पड़ेगी, शिविर के अंदर घुस के और जिब निकालनी पड़ेगी। जो हमारी बहन बेटी कर रही हैं, इन्होंने तो देश का मान सम्मान बढ़ाया है। वो आपने देखा ना कैसे बेटियों के घसीटा जा रहा था, और जो असली चोर था, निकम्मा था, तानाशाह, उसके साथ सरकार खड़ी थी। और बहन बेटियों के साथ कौन खड़ा था? किसान खड़ा था, जवान खड़ा था, और हम जी से नौजवान खड़े थे। तो दोस्तों अभी तो आप लोगों को पता है कैसे माहौल बदल रहा है, सिचुएशन चेंज हो रहा है, कैसे कैसे बीजेपी से लोग कांग्रेस में शिफ्ट होता नज़र आ रहा है। तो ऐसे ही हमारा विशिष्ट पत्रकार राजीव रंजन जी सर ने अभी जो कुछ लोगों का इंटरव्यू लिया है, तब अब देख सकते हैं डायरेक्ट के लोग बीजेपी से कांग्रेस में ज़्यादा आकृष्ट हो रहा है। ऐसा ही हो रहा है कि बीजेपी का जो जुमला वादा था 15 करोड़ रिटर्न आ जाएगा, नौकरी हो जाएगा 2 करोड़, ऐसे वादों से सब पक गए हैं पूरा। तो अभी देखते हैं, वीडियो को करते हैं स्टार्ट। पता चला समाचार, विनेश फोगाट ने आप इधर चले जाते, कांग्रेस ज्वाइन कर ली है उन्होंने, और बहुत अच्छा कदम है उनका। यो जे हाय हाय इतना सुकून। जो तानाशाही सरकार है ना जो बीजेपी की, इसने तो हर एक परिवार का ही नहीं, हर एक समाज का बेड़ा गर्क कराया है। बेड़ा गर्क क्या कराया है? बाण बेटियों की इज्जत न जानते ही नहीं, विकास ने ये जानते नहीं। आपने एक छोटी बात बताऊंगा, जो ईंट है ना, जो ईंट ये दिखावे कैमरा में, उड्डा का राज जब आया तब ये ईंट आई है ना, तो पिल्ली लिल्ली ला क्या करती इसमें गलियों में। छोटी ही बात बताता आओ भाई, हमारी वजह से ट्रैफिक नहीं रुकना। रोम रोम भाइयों, सिस्टम पार देंगे, सिस्टम पार देंगे। हुड्डा साहब के आने के बाद में ऐसी हमने तो देखी है, जब हुड्डा साहब की सरकार आई है। यही कब का लगा? अब तो इनको लगे हुड्डा के साहब की जब किए हैं उसके बाद में तो आने लगी, लेकिन जब हुड्डा साहब का जो राजा है ना, उसके बाद में यही टाई है ना, तो यही सीट लग गया नहीं थी, पिल्ली लिल्ली लग गया करती। पिल्ली लिल्ली पहले ये बताओ कि जब अब आंदोलन जो इन लोगों ने किया था जंतर मंतर पे, या जो सारी बात, तो ये तो कहेंगे ना कि विनेश फोगाट ये तो शुरू से बीजेपी के खिलाफ ही माहौल बना रही थी, इसीलिए कांग्रेस में चली। ये नहीं कहेंगे भाई? गटर की सफाई गटर में उतर के साफ होगी, इन्हें दमड़ा झाड़ू उठा लिया। गटर की सफाई जब होगी, जब नीचे तो उन्हें काट देंगे, आग देंगे ना। जब थैली उसने रोक रही है ना शिविर ने, तो उसमें बड़का काटनी पड़ेगी, या गंदगी खड़े भी रहेंगे। तो ये पार्टी ज्वाइन करके ठीक किया, बहुत बढ़िया डिसीजन है। टिकट भी मिल गिर जाए भी होंगी। और मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे, क्या लबे सीरी सा लग रहा है, दिल गार्डन गार्डन। तो साहब की सरकार फिर बनेगी हरियाणा में, 70 के 80 के बीच में सीट आऊंगी कांग्रेस की। ये तो 15 या 20 पैसे मिट लेंगे, उस तक कम रह जाता बेच सकता है। वो तो सरकार बनाने का दावा कर रहे भाई। सरकार तो ये झूठे वादे हैं इनके वादे जी चाइनीज सामान नहीं होता, इसे झूठे वादे हैं इनके। चाइनीज सामान की कोई गारंटी होती है नहीं, न्यूमन की गारंटी है। 10 साल इन राज कर लिया, इन काम अगर करने होते तो 10 साल थोड़े तो होते नहीं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। 10 साल बहुत हैं, ये आगे ये झूठी घोषणा कर रहा है। इतना तो बड़ा जानकारी मैं तो उनको हूँ, इनके घर में कोई है नहीं। मैं आया था, जरा देखो ससुराल वाले क्या कहते हैं ज्वाइन करने पर। आएंगे वो भी, अभी दाएं बाएं होंगे। भाई काम तो सब हैं अपने लगे रहे हैं, लेकिन मैं तो हर एक आदमी को, सबको जागरूक होना चाहिए भाई। जागरूक बिना भला हो ही नहीं सकता, ना तो देश का ना समाज का। और इस तानाशाही सरकार था सब ना भाई, लड़ना चाहिए, इकट्ठे हो गए। अजय बीजेपी ने यहाँ, अजय एक बात और बता दूं, खरखौदा विधानसभा सीट पर जयवीर वाल्मीकि कांग्रेस से चुनाव जीतते रहे लगातार 3 बजे, लगातार 3 बार, और लगातार 2 बार उन्होंने पवन खरखौदा को यहाँ से चुनाव हराया जेजेपी से। लेकिन अब पवन खरखौदा को भारतीय जनता पार्टी ने अपने में शामिल करा करके टिकट दिया है। तो इस बात क्या सुन रहे, पवन खरखौदा बीजेपी से मजबूत टक्कर भाई। पहले बस हवा निकल गई न तगड़ा मारियाड़ा, और 2 पहलवान ये और आगे सारे दाव पे छका रखे हैं। पहले हमें सीख रहे मारियाड़े थे, पटक नहीं देंगे करीडी। जयवीर को टिकट मारेगा, जयवीर को टिकट मिलेगा, बिल्कुल 100% मिलेगा। हुड्डा साहब के आदमी, हुड्डा मैंने वो कांग्रेस के आदमी हैं। हुड्डा साहब तो सिपाही हैं पार्टी के, बहुत बढ़िया आदमी है हुड्डा साहब। नाम है आपका? ऋषि पाल। क्या करते हो भैया? हमने दाढ़ी